ये सब तेरा करिश्मा है, ये सब तेरा नजर है। अंधेरे में भटका के फिर रहा हूं, अंधेरे में भटकता फिर रहा हूं। मुझे अपनी रोशनी दे दे, मुझे अपनी रोशनी दे दे, रोशनी दे दे। यहाँ मंच के सामने देखिए, हमारी एक परंपरा है, पीर औलिया, ये हमारी संत परंपरा की वो कड़ी हैं जिनसे हम रहमत की दुआ मांगते हैं, जिनसे हम अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। इस आयोजन कमेटी के द्वारा तहसीलदार साहब को कमेटी के जो मेंबरान हैं वो साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें ताकि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकें। इसी कड़ी में मैं रिंकू परमार, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि को आमंत्रित करूंगा। मेला कमेटी के मेंबरों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप रिंकू परमार पंचायत समिति सदस्य का गर्मजोशी से स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री ब्रजेश कुशवाहा, ग्राम पंचायत झीला के आप सरपंच हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ साथ श्री दिनेश सिंह परमार, स्थानीय जिला पंचायत क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य आप हैं, आप भी मंच पर शिरकत करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं आप सभी उपस्थित मेहमानों का अब्बास कमर साहिब की इन पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगा कि सामने वाले को हल्का जानकर इसी कड़ी में श्री अजय पहाड़िया और उनके समकक्ष बैठे हुए टोनी शर्मा, स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, आप लोगों को परिचय रखनी चाहिए, नाम देते जाओ, ऐसे ये होता है, एक व्यक्ति की जगह इसी पर रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है? जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि मैं आप अतिथियों का दो शब्दों के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहूंगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग मगर, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग मगर, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। आप सभी अतिथियों का इन शब्दों के साथ माध्यम से मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसके साथ आप सभी यहां उपस्थित समुदाय से गुजारिश करता हूं कि आप तालियों की पुरजोर गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।
आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके अतिथि हैं, आपके मेहमान हैं, और आपकी तालियां इस मंच के कार्य, इस मंच का जो उरूज है उसको और ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। इसी कड़ी में मैं श्री किशन सिंह जी अरजानिया साहेब, आप जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से शिरकत कर रहे हैं, आप भी मंच पर शिरकत लाइए। विद्यालय जो अंजुमन कमेटी, मेला कमेटी है, उसकी ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। मेला कमेटी की ओर से आप सभी का स्वागत, और मेला कमेटी की ओर से आप सब आदरणीय गुरजानिया साहेब का साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत कर हार्दिक स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री उज्जवल शर्मा, हेलो चेक, हेलो हेलो, अपने क्षेत्र का एक ऐसा नाम, हेलो जिसने हेलो, गुलाबी नगरी जयपुर तक अपनी धमक और अपनी चमक बिखेर रखी है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से एक उदीयमान आप पत्रकार हैं। आप कांग्रेस के लाडले कार्यकर्ता भी हैं। मैं मंच की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं, आप भी मंच पर शिरकत करें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री उज्जवल शर्मा, पत्रकार। इसी कड़ी में श्री रामविलास बघेल, श्री अजय पहाड़िया। देखिए, मैंने बार बार, देखिए मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि कभी कभी देखिए मंच पर इतनी अधिक व्यस्तता होती है कि अगर आपका दूसरी बार नाम नहीं ले पाए हम, तो आपको ऐसा लगेगा कि, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्री रामदास कुशवाहा जी से मैं निवेदन करूंगा, आप स्थानीय क्षेत्रीय समाज सेवी हैं, आपका स्वागत करने के लिए कमेटी आतुर है। स्थानीय ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच साहेब से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी, राकेश पहाड़िया जी से मैं निवेदन करूंगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम से बड़ा आपका कद होता है, तो आप समझ जाइए किसको बुला रहे हैं हम। और अभी इसी कड़ी में मैं रिंकू सिंह परमार, भोले बाबा चिलर प्लांट, आप सैंपो की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने प्रतिमान स्थापित किए हैं। चाहे इस क्षेत्र में चाहे कितने भी बड़ा कोई कार्यक्रम हो, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और आपकी उपस्थिति इस बात की ताकीद करती है कि वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। मैं आवाज देता हूं चिंकू सिंह परमार, समाज सेवी, भोले चिलिंग प्लांट, आप का कमेटी की ओर से माला एवं साफा पहना करके स्वागत किया जाए। हेलो चेक, हेलो। जब मंच पर थोड़ी गहमा गहमी कम होगी, हेलो, इसी कड़ी में हेलो चेक, हेलो। अमर खान उस्मानी साहेब, अमर बेग मिर्जा साहेब, आप हेलो, स्थानीय जो मॉमन कमेटी है उसके एक बड़े नाम हैं। आपने अपने समाज में नवीन ऊर्जा भरने का कार्य किया है, और आपने सैंपो की राजनीति के प्रतिमान भी बदले हैं। परिवर्तन कराने में भी आप, सामाजिक परिवर्तन में आप बड़ा नाम है। मैं अमर खान मिर्जा साहेब को आमंत्रित करता हूं, मेला कमेटी की ओर से उनका
स्वागत किया जाए। इसी कड़ी में शहीद समिति और इन जो अतिथि हैं उन अतिथियों के लिए भी थोड़ा सा स्थान दीजिए आप लोग, जिससे कि उनको सुकून महसूस हो, उनको ऐसा लगे कि हम यहाँ अतिथि के रूप में विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति यहाँ स्थानीय जो श्रोता वर्ग है उसको दिखाई देनी चाहिए, पसंद आनी चाहिए। इसी कड़ी में रेहान हाफिज जी जो स्थानीय हमारी जो सदर कमेटी है उसके हाफिज जी हैं और हमारी जो दरगाह है उसके हाफिज हैं, आपका मेला कमेटी की ओर से स्वागत किया जा रहा है। अब मैं इसी कड़ी में एक ऐसे नाम को आवाज देता हूं, रामवीर लहरी, आप विशिष्ट अतिथि दीर्घा से आप यहाँ मंच पर शिरकत करें और मेला कमेटी की से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आपके साथ इसके पश्चात सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान जिस संस्था ने बनाई है और वो संस्था इस क्षेत्र में अब अपने परिचय की मोहताज नहीं है। मैं शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति के कद्दावर नेतृत्व सरपंच साहब रामोतार सिंह जी फौजी को आमंत्रित करूंगा और उनकी समस्त कमेटी को आमंत्रित करता हूं। आप यहां विशिष्ट अतिथि दीर्घा से मंच पर आप शिरकत करें और आप इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जैसा कि हम जानते हैं इस समिति ने पिछले 15 वर्षों में सेवा के क्षेत्र का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको आपने स्पर्श नहीं किया हो। पिछले 2 वर्षों से आपने इतना भव्य मेला आयोजन कराया है कि पूरे राजस्थान में जिसकी चर्चा होती है। शहीद समिति तहसीमों के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे लू हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनके लिए आप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं इन पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगा और यहां उपस्थित सभी अतिथियों का कि आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है। चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। इसी कड़ी में रेहान हाफिज जी के पश्चात में ओमी पहाड़िया जी को आमंत्रित करता हूं। देखिए आपने संजीव परमार जी का कितनी बार नाम ले दिया और मैंने हर बार उनको बुलाया ही नहीं। अभी मैं कब बुलाऊंगा ये मैं तय करूंगा, ठीक है। मैं संचालन करना छोड़ा है, भूला नहीं। मैं जानबूझ करके पिछले 2016 से
मंचों से जानबूझकर दूर रहा था, ये मेरा रणनीतिक फैसला था। अब आपने इस पीर के आंगन में मुझे बुला लिया, तो मैं आज से शुरू हो जाता हूं। तो मेरी स्मृति अभी इतनी धुंधली नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि पहले मंच का ठहराव हो, तब बुलाऊंगा। और इस जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद अभी हमारे बाबा हजरत पंचपीर अलैहि रहमतुल्लाह के दूसरे उर्स के वार्षिक मौके पर हम इस मुबारक मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी आमद हुई है। तो मैं अभी तक ये शुरुआत में मैंने ये समझा था कार्यक्रम के आगाज से पहले कि अभी तक शायद चादर पोशी नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे बताया गया कि ताजर पोशी की जो हमारी चादर पोशी की जो परंपरा है वो पूरी हो चुकी है। उसके पश्चात ही हमने इस कार्यक्रम का आगाज किया है स्वागत सम्मान के रूप में। अब इसके पश्चात मैं आपके समक्ष यहाँ एक ऐसे फनकार को, एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी बुलंद आवाज को, एक ऐसी मंचों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे फनकार को, एक ऐसी चहीन आवाज को आवाज देना चाहता हूं जिसने इस क्षेत्र में काव्य संचालन और मंच संचालन की एक लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं अपने विद्यालय के हमसफर साथी संजीव परमार को आमंत्रित करता हूं कि आप इस मंच परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक शख्सियत के रूप में आप आएं, आप शिरकत करें। मेला कमेटी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप श्री संजीव परमार का जो शिक्षक हैं, बच्चों के प्रशिक्षक हैं, एक कवि हैं, मंचों के बड़े संचालक हैं और जिनकी आवाज बड़ी दूर तक गूंजती है, मैं आमंत्रित करता हूं, मेला कमेटी से गुजारिश करता हूं कि आप उनका गर्मजोशी से स्वागत करें, साफा बांधकर और माला पहनाकर। इसके साथ साथ मेला कमेटी से मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी नज़र में अगर कोई और इस तरह के हमारे विशिष्ट अतिथि मेहमान हों तो आप उनको इंगित कराएं, क्योंकि कभी कभी हमारी नज़र उतनी दूर तक नहीं जाती। इसी कड़ी में मैं जय बजरंग सेवा समिति शैंपू के समस्त मेंबरान को आमंत्रित करता हूं। अभी हाल ही में आपने पिछले सप्ताह ही बड़ा भव्य और सराहनीय कार्यक्रम आयोजन किया। इस क्षेत्र में ये परंपरा है, जैसा कि हम कहते हैं कि देखिए सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कों ने हमारी दूरियां नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि इन सड़कों ने हमारी दूरियां और कम कर दी हैं, हमको समेट लिया है एक दूसरे के साथ में। मैं जय बजरंग सेवा समिति के समस्त मेंबरान, अध्यक्ष साहिबान और कोषाध्यक्ष साहेब, उपाध्यक्ष साहेब, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ अपनी मंच पर उपस्थिति दर्ज कराएं। जितने भी सदस्य हैं उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। और इसके साथ चाहे बाद में भले ही आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, लेकिन अब मैं एक ऐसे फनकार को आवाज देना चाहता हूं, एक ऐसी ओजस्वी वाणी को आवाज देना चाहता हूं, वीर भावों की एक ऐसी कवि भावना को आवाज देना चाहता हूं जिसने इस शैंपू क्षेत्र का दिल्ली तक अपनी आवाज के माध्यम से दिल्ली की सरजमी पर अपना नाम गुंजायमान किया है। भाई विवेक कुशवाहा जी, आप आए
आप बाद में भले ही वहीं बैठ जाएं, लेकिन ये मौका है, एक ऐसा मौका है कि जब आप अगर छुट्टियों में आए हैं तो इन छुट्टियों में ये वक्त बेवक्त कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि आप यहाँ पहले तो होते ही नहीं हैं, आप उपस्थित ही नहीं हो पाते। ये इस मंच का गौरव है कि आप का दीदार हो रहा है। ये काम कोई और करे। जावेद फारूकी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और इस मेला कमेटी की ओर से अपना स्वागत और सम्मान ग्रहण करें। मैं अभी जैसा कि मैंने कहा था, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी मैंने कहा कि जय बजरंग सेवा समिति के जितने भी मेंबरान हैं मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि एक दो व्यक्तियों का नाम लेने के पश्चात अगर 4 व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जाता तो मैं समझता हूं कि ये कभी कभी ठीक नहीं होता। चाहे वो जोगेंद्र पहाड़िया हो, चाहे हमारे मरैया जी हो, सोनू शर्मा हो, चाहे हमारे पंडित जी हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूं। आप ये मंच आपसे शोभा पाएगा, आप तो मंच से शोभा पाएंगे ही, ये मंच भी आपसे शोभा पाएगा। आप भी समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी अभी मुझे ऐसा साक्षात्कार मिला है कि अभी एक बच्चा यहाँ मेला कमेटी को गुमशुदगी के रूप में मिला है। जहाँ कहीं भी इसके पेरेंट्स हों, इसके माता पिता हों, उनमें से कोई भी पिता का नाम रोहित बता रहा है। रोहित, ये अपने पिता का नाम रोहित बता रहा है। और आप जहाँ कहीं भी हो, आप अपने बच्चे की को सुरक्षित रूप से आप स्थान जो मंच है उस मंच के नज़दीक है। और ये बड़ा संयोग है कि बच्चे का हमने परिचय कराया और बच्चे की माँ हाजिर हुई। तो ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि पता नहीं मैं कितनी दूर चला गया हूँ, क्योंकि जब माँ से बच्चा दूर जाता है, माँ के आंचल से दूर जाने पर बच्चे को केवल रुलाई ही फूटती है और उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। खैर, माँ बेटे का मिलन हो चुका है और अब इस मंच पर मिलन की बारी है। हमारे आज के यहाँ कार्यक्रम में सूफी काव्य परंपरा और कव्वाली परंपरा को नई ऊंचाइयां देने के लिए उपस्थित यहाँ जो बड़े फनकार हैं, सूफी गायन परंपरा के बड़े नाम हैं, उन नामों के स्वागत सम्मान की मैं मेला कमेटी की ओर से उन सभी को मेला कमेटी की ओर से मैं ये आपको इंगित करा देना चाहता हूं कि इसके पश्चात हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमानों की जो खुशामद हुकूकी है उसके पश्चात यहाँ हमारे जो आज के इस मंच के बड़े मेहमान हैं, जो गायन परंपरा के मेहमान हैं, उनकी स्वागत सम्मान की आप तैयारी करें। इस स्वागत की परंपरा की कड़ी में मैं इसके पश्चात आवाज देना चाहता हूं श्री राम कुमार शर्मा, राजा का नगला। आप राजनीति के क्षेत्र के उदीयमान सितारे हैं। अभी तो तारे जमी पर हैं, नई फिल्म आ रही है सितारे जमी पर, तो आप शिरकत करें। मेला कमेटी की ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप विशिष्ट अतिथि दीर्घा से
मंच पर अपनी आमद उपस्थित कराएं, आमद दर्ज कराएं। श्री राम कुमार शर्मा, समाज सेवी राजा का नगला। इस प्रांगण में जिसकी सदारत में जिसकी अकीदत के लिए हमने जो पुष्प और चादर पोशी का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उस बाबा की दुआओं के लिए, आपके संपूर्ण क्षेत्र की दुआओं के लिए मैं इन 2 शब्दों में आमद दर्ज कराना चाहूंगा कि एक तेरे ही भरोसे। यहां भी स्थानीय समाज सेवी राम कुमार शर्मा का स्वागत करते हुए स्थानीय कमेटी के मेंबरान, मैं बाबा हजरत पंचपीर अलह रहमतुल्लाह की बंदगी में ये 2 पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा कि एक तेरे ही भरोसे हमारा ये सफर जारी है, कि एक तेरे ही भरोसे हमारा ये सफर जारी है। मंजिल तक पहुंचा देना ए मौला, मंजिल तक पहुंचा देना ए मौला। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। इन पंक्तियों के साथ अब मैं इस कार्यक्रम को दूसरे पंक्ति में गति देने के लिए आमंत्रित करता हूं। रिंकू, क्षमा कीजिए, जितेंद्र तिवारी, जो यहां अभी अभी शिरकत कर रहे हैं, आप विशिष्ट अतिथि दीर्घा से यहां मंच पर आमंत्रित हैं। और कमेटी मेंबरान से ये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, सैंपू क्षेत्र के बड़े समाज सेवी हैं। आपका साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर महिला कमेटी के मेंबरान भव्य स्वागत करें, जोरदार स्वागत किया जाए। मैं यहाँ उपस्थित समुदाय को इन 2 पंक्तियों के साथ ऊर्जा देने का प्रयास करूंगा। ऐसा लगता है कि आप लोगों के, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ लगभग बड़े बड़े फनकार भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं। हो सकता है आपकी नज़र में वो बड़े नाम नहीं हो, लेकिन क्योंकि ये कहावत है कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, तो आपको लगता होगा कि ये हमारे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस सैंपू की धरा ने बड़े बड़े नाम दिए हैं। चाहे मंच के संचालन की बात हो, चाहे काव्य परंपरा की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, तो आपकी ये मोहब्बत थोड़ी कमजोर लगती है। और अभी आप दीदार करेंगे मुस्कुराहट का, आप दीदार करेंगे तो कम से कम एक ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए, आपके पास भी एक आदत मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके पास भी एक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। तो मैं इन शब्दों के साथ आप में ऊर्जा भरने का प्रयास करूंगा कि नहीं, हमें कोई अनबन नहीं है। अच्छा, तो मैं इन पंक्तियों के साथ आगाज करूंगा यहाँ उपस्थित मेंबर कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे, कि आप सभी यहाँ जो सूफी गायन परंपरा के जितने भी कव्वाल हैं, हेलो, श्री हेलो हेलो हेलो, और जैसा कि जो सभी का स्वागत करा रहे थे हमारे हेलो हेलो हेलो, जैसा कि सभी का स्वागत कर रहे थे और करवा रहे थे माननीय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम राजवीर सिंह परमार, निदेशक पीवीएम। मैं चाहूंगा समस्त टीम से कि उनका भव्य और जोरदार तरीके से स्वागत करें।
कहा यह भी जाता है कि उनका यही अंदाज जमाने को खलता है, उनका यही अंदाज जमाने को खलता है, इसलिए उनका चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सभी अतिथि दीर्घा का। और हमारे इस मंच के खादिम से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया इस मंच की जो सुशोभिता है उनको बढ़ाने का प्रयास करें। सुराज पठान जी, दरगाह खादिम साहब आप आए, आपका आना बेहद ही जरूरी है। और बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम का संचालन अभी कर रहे थे मैन माइक राजवीर सर जी। निश्चित ये कार्यक्रम जल्दी ये शुरू होने वाला है। मैन माइक में मॉनिटर ट्रेवल उम्मीद करूंगा कि सभी जितने भी लोग खड़े हुए हैं कृपया बैठ जाएं। कार्यक्रम बहुत जल्द अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, प्रेम मोहब्बत से, जैसा कि सैफू जाना जाता है। ये कार्यक्रम यूं ही चलते रहें, बनते रहें और सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद लें, क्योंकि स्वागत की जो परंपरा है वो भी समाप्त हो चुकी है। अब ये मंच निश्चित ही जो कलाकार हैं या तशरीफ रखे हुए हैं उनको मंच से सुशोभित किया जाता है, उनको दिया जाता है और बहुत ही शानदार से इस मोहब्बत को हाँ बिल्कुल। और अतिथि दीर्घा के लिए जितने भी लोग हैं कृपया मंच से भी हैं, हमारे अतिथि भी हैं, कार्यक्रम को जल्दी प्रारंभ करेंगे। बहुत शानदार ये कार्यक्रम। धन्यवाद। जैसा कि मुझे अब अंतिम रूप से आदेश मिला है कि इस कार्यक्रम को और गति प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए, इससे पूर्व मैं स्थानीय ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री जितेंद्र परमार को आमंत्रित करता हूं कि आप विशिष्ट अतिथि दीर्घा से यहाँ मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। आपने ग्राम पंचायत सैंपू के अपने कार्यकाल में एक विशिष्ट पहचान बनाई। मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मेला कमेटी अंजुमन की ओर से मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्थानीय ग्राम पंचायत सैंपू के पूर्व सरपंच श्री जितेंद्र परमार का गर्मजोशी के साथ साफा बांधकर
तो मैं जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ, इन सभी दर्शकों हाजरातों का दिली स्वागत, आदाब। और इसके साथ साथ मैं अब मेरा कमेटी के मेंबरान से निवेदन करूंगा कि अभी कुछ अतिथि परंपरा में कुछ व्यक्ति रह गए हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम का आगाज पहले हो जाए, उसके पश्चात बीच में जो मध्यांतर आएगा उसमें उसका ध्यान रखा जाएगा। तो मैं अभी निवेदन करना चाह रहा था कि यहाँ, जैसा कि मैंने अपने शुरू में अपना परिचय दिया, हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत के रूप में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। जनाब इमरान साबरी साहब, आप इंटरनेशनल सूफी कव्वाल हैं। आप मुरादाबाद से शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ तुकबंदी करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, जोर आजमाइश के लिए, या फिर हम कहें नुक्ताचीनी करने के लिए शहनाज साबरी साहिबा इंटरनेशनल सूफी कव्वाल हैं। आप मुरादाबाद से हैं। इमरान साबरी साहब, आप जाबरा शरीफ उत्तर प्रदेश से हैं। और सबा परवीन साहिबा, आप टीवी की बड़ी ख्यातनाम सिंगर हैं और बरेली उत्तर प्रदेश बड़ा जाना पहचाना और मौजू नाम है बरेली, और आप वहां से शिरकत कर रही हैं। मैं तमाम कमेटी मेंबरान से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप उनका साफा पहनाकर, गुलदस्ता देकर, माल्यार्पण कर स्वागत करें, ताकि इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां मिल सकें और एक नए आगाज, दूसरे चरण में ये कार्यक्रम जा सके। हो गया? हेलो हेलो चेक, हेलो। मैं आज के मुकाबला कव्वाली के इस कार्यक्रम का आगाज इन शब्दों के साथ आपको हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए करना चाहूंगा। और उसके पश्चात मैं विराम लूंगा कि जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी। आप यूं ही चार चांद लगाते रहेंगे, आप यूं ही चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मन मचल मचल कर भोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। कव्वाल तोड़ने लगेंगे। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा, यहाँ बरेली, मुरादाबाद और बड़ी दूर से ये जो आपके कव्वाल साहिबान आए हुए हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें कि कव्वाल तोड़ने लगेंगे मंच पर, कि कव्वाल तोड़ने लगेंगे मंच पर। आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं अंतिम उद्घोषणा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ उपस्थित जो शहीद सेवा समिति तस्सीमों के यहाँ उपस्थित जो अध्यक्ष साहिब हैं और स्थानीय तस्सीमों ग्राम पंचायत के सरपंच राम अवतार सिंह जी साहिब हैं, उन्होंने समिति के माध्यम से इस मेला कमेटी को
3,101 रुपए की राशि प्रदान की है। विद्यालय जो मेला कमेटी है, उस मेला कमेटी की ओर से मैं आपका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार। हेलो इसी कड़ी में हेलो 2100 रुपए श्री जितेंद्र तिवारी, प्रसिद्ध समाज सेवी सैंपऊ, आपके द्वारा 2100 रुपए प्रदान किए गए हैं। मेला कमेटी की ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और इसके पश्चात धीरे धीरे इसी प्रकार की घोषणाएं भी होती माशाल्लाह रहेंगी साउंड और उसके पश्चात प्यारा मंच है। से भी घोषणाएं होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। मनीष आपको ये कमान सौंपता हूं कि आप अपनी आवाज से, अपने फन से, अपनी अदाकारी से, अपनी शब्दों की नजाकत से, अपनी नफासत से हमारी जो उर्दू परंपरा है, उस उर्दू परंपरा की, और इसी कड़ी में जैसा कि अभी मंच से आदेश हुआ है, मैं स्थानीय थानाधिकारी थाना सैंपऊ श्री वीरेंद्र मीणा जी से आग्रह करूंगा कि वे विशिष्ट अतिथि दीर्घा से मंच पर आएं और मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो माननीय SHO साहब, हेलो थानाध्यक्ष साहब, डीजे मनीष थाना हेलो। सैंपऊ। इस हेलो 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 इसी कड़ी में हेलो जग हेलो माँ पीताम्बरा सेवा समिति झिलरा की ओर से 5,101 हेलो। रुपए मेला कमेटी को प्रदान किए गए सहयोग राशि के रूप में डीजे मनीष आप सभी सहयोगकर्ताओं, हेलो। दानदाताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेला कमेटी आपका शुक्रगुजार है और आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसी प्रकार से इस मेला कमेटी का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आप इसी प्रकार से ये जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हेलो। और ये जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में इसी प्रकार से बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। अब मैं अंतिम रूप से आप फनकारों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को आगाज करते हुए लखनऊ की नफासत उर्दू की जो रवानी है और हिंदी और उर्दू का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे से एक सौंदर्य प्रदान करें, नई ऊंचाइयां प्रदान करें। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय राजस्थान। हेलो 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 चेक साउंड हेलो हेलो मॉनिटर ट्रेबल शार्क हेलो लाउड करें मैंने को हेलो हेलो वॉल्यूम दीजिएगा। हेलो हेलो चिक हेलो वॉल्यूम दो वॉल्यूम हेलो वॉल्यूम हेलो चेक हेलो हेलो वॉल्यूम दो इसमें भाई। हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चिक साउंड हेलो वॉल्यूम लाउड करिएगा। हेलो हेलो चेक हेलो 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 लाउड करिए। हेलो चेक हेलो 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 ठीक है भाई।
हेलो हेलो हेलो, तीनों मैन माइक है को मॉनिटर में डाल दें। हेलो, हेलो लाउड करें तीनों माइक। हेलो 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 चक हेलो हेलो चक हेलो ठीक है भाई। हेलो, ये जनाब जस्ट मिनट। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले जनाब सलमान इमरान साबरी की जानिब से हेलो, सलमान इमरान साबरी की पूरी पार्टी की जानिब से अहले महफिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जितने हमारे हिंदू भाई बैठे हैं माशाल्लाह स्टेज पर और इधर सामने, और जितने भी हैं उनको प्यार भरा नमस्कार मैं सभी से ज्यादा चाहूंगा। ये हमारे बड़े भाई कमेटी की जानिब से ये 200 रुपए इनायत, और सारे ग्रुप को माशाल्लाह अपने मोहब्बत से प्यार से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे हसनैन भाई की मोहब्बत है जो मैं सैपो में मेरी पहली हाजिरी है हजरत पंचपीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार में, और हसनैन भाई का और हसनैन भाई की पूरी पार्टी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो मुझे यहां तक आप लोगों ने बुलाया। मैं सभी से इजाजत चाहूंगा, जितने हजरात यहां मौजूद हैं एक बार हाथ उठाकर इजाजत दें। इजाजत है? और इधर स्टेज पर बैठे हैं उनसे भी इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? शुक्रिया।
आदे जियो आदे हेलो वॉल्यूम प्रदान करिएगा। हेलो हेलो तबले का बेस खोल दो।
हेलो 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 वॉल्यूम दो भाई, माशाल्लाह वॉल्यूम डाउन हो गया यार। मनीष डीजे साउंड बहुत प्यारे हमारे भाई नौजवान हेलो। ऑपरेटर साहब से थोड़ी गुजारिश है, बहुत प्यारा साउंड बोल रहा है, थोड़ी मेहरबानी कीजिए माशाल्लाह। हेलो मैन माइक को लाउड करें, मॉनिटर ट्रेबल शार्क आवाज बढ़ाएं इसकी। हेलो वॉल्यूम दो भाई, वॉल्यूम कहाँ है यार। हेलो हेलो बड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो 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 जग हेलो 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 ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, है मेरे परवरदिगार, है मेरे अल्लाह।
बात है, सुभान अल्लाह। हेलो, जितने हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, एक बार यहाँ जितने हिंदू भाई हैं एक बार हाथ उठाएं। कितने हिंदू भाई हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जर्रे को अल्लाह चट्टान बना दे या अल्लाह, वाह और वैसी हैं इंसान बना दे या अल्लाह। इको डाले मेन माइक में। कहना है कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, या अल्लाह, और वैसी हैं इंसान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। इसलिए कहना है क्या, जितने यहां पर हमारे हिंदू भाई बैठे हैं बतौर खास, कि हम हिंद किनारे से धरती को हिला देंगे। धरती तो रही धरती, अंबर को हिला देंगे। हसनैन साहब से भी और हसनैन भाई की पूरी कमेटी से गुजारिश करूंगा, क्यों, हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे। क्या बात है, और धरती तो नहीं धरती अंबर को हिला देंगे। जितने हमारे भाई हैं मैं सभी से तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल नए आशार दे रहा हूं कि भारत की मेरे इसलिए आन बान है, गीता ग्रंथ और यहाँ पर कुरान है। भारत की मेरे इसलिए ये आन बान है, गीता ग्रंथ और यहाँ पर कुरान है। कुरान है। संतों का डेरा है, कहीं वलियों का है पयाम। नानक भी यहाँ पैदा हुए, तुलसी और राम। ख्वाजा मुईनुद्दीन संतों से और वलियों से ये भारत का भरम है। आहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन का ये प्यारा चमन है। उनकी दया है हिंद पे और उनका करम है। वलियों से और संतों से भारत का भरम है। और अजमत ये मेरे देश की घटने नहीं देंगे। क्या बात है, और भारत के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। भारत के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। क्यों कहना है कि तोड़े कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। वाह कि तोड़े कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, और एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। और ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, अरे हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। हेलो, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। अल्लाह कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। खुदाए पाक मुझे वो जमीन अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। खुदाए पाक मुझे वो ज़मीं अता
जहाँ से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। तो लीजिए हजरात, टाइम को देखते हुए, टाइम भी 11 बज चुके हैं और माहौल को देखते हुए मैं नाते पाक का मतला दे रहा हूं। जितने आशिक़े रसूल हैं सभी से तवज्जो चाहूंगा। कैसे? वो शाहदो आलम के हैं, सुल्तान नबी हैं। हमारे जब सरकार का आस्थाना होता है तो वहां नहीं देखा जाता है कि हम ये ना देखें कि यहां हिंदू मुसलमान कौन है, कि हम ये ना देखें कि यहां हिंदू मुसलमान कौन है और इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। हम ये ना देखें कि यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है और इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिदों के झगड़े में ना उलझो है दोस्तों, अरे घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। जितने आशिक़े रसूल बैठे हैं मेरे साथ मिलकर बोलेंगे आप? वाकई आप लोग मोहब्बत करते हैं सरकार से तो बोलेंगे क्या? इंशाल्लाह प्रोग्राम की सारी रात है और सारी रात में शहनाज और हमारी सवाब परवीन माशाल्लाह दोनों हम लोग कलाकार छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखो भाईजान, आप लोग लड़े नहीं, आप लोगों का प्रोग्राम है। एक बार मेरे साथ सभी मिलकर बोलेंगे आशिक़े रसूल क्या? सल्ले अला पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो सब सल्ले पढ़ो सब सल्ले अला। हसनैन भाई बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। जो सरकार से मोहब्बत करते होंगे वो बैठ जाएंगे। हसनैन भाई पहले मतले पे तवज्जो चाहूंगा एले कमेटी से। वो शाहद आलम के सुल्तान नबी है, क्या बात है, क्या बात है।
आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और ये जो थोड़ा बहुत आपस में कोई विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करें। आप सभी अपने अपना स्थान ग्रहण करें, अपना शांति से बैठिएगा और इस कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी उपस्थिति से आगे बढ़ेगा। आपको कहीं भी और ज्यादा इसमें विवाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की छोटी मोटी नोकझोंक है उसको आप समाप्त कराने का प्रयास करें और ये बड़े बुजुर्गों का ये दायित्व बनता है कि अगर कोई छोटे बच्चों में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को आप सुलझाएं। ऐसे अवसरों पर अगर आप विवाद को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की गरिमा समाप्त होगी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्टिव मोड में आए। आपकी उपस्थिति इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करेगी। मैं पुनः पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप व्यवस्था बनाने में आप अपना सहयोग देवें। सारी रात का प्रोग्राम है, आप लोग महफिल में आ जाएं। इस महफिल का आनंद माशाल्लाह आप लोग महफिल खराब करोगे तो कैसे चलेगा। आपके एक दूसरे के सहयोग से जो लोग पंच पीर बाबा से मोहब्बत करते हैं वो सारे लोग महफिल में आ जाएं, जो लोग बाबा से मोहब्बत करते हैं और बाबा के लिए यहाँ पर आए हैं बाबा के उर्स में, तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है महफिल में आ जाएं। हाँ हेलो हेलो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हेलो इस कार्यक्रम को आपकी उपस्थिति, आपकी गरिमामयी उपस्थिति, आपका शांति सद्भावपूर्ण व्यवहार, आपका सहयोग, आपकी सौहार्द भावना इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां देने का प्रयास करेगी। अगर कहीं दो एक इस तरह के कोई आक्रामक व्यक्ति हैं तो उनको आप थोड़ा सा उनके घर वालों को समझा करके बुलवाइएगा और समझाइश कराइएगा। आज इस कार्यक्रम के लिए जो राशि की आमद हुई है वो इस प्रकार है: 551 रुपए श्री राकेश पहाड़िया पूर्व सरपंच सैंपू, 2100 रुपए श्री महेंद्र सिंह जी परमार चिलर वाले, 100 रुपए श्री वीरू पहाड़िया सैंपू, 1100 रुपए श्री रामविलास बघेल जी पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष, 1100 रुपए श्री पूरन खां, बनाए रखें। शांति पूर्वक इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां आपके सहयोग से ही मिल सकेगी। मैं आपसे पुरजोर अनुरोध करता हूं कि आप अपने जहां कहीं भी हैं आप मंच के समक्ष आएं और अपना स्थान ग्रहण करें ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पुनः पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जो उपस्थिति है उस उपस्थिति से आपके एक्टिव मोड में आने से निश्चित रूप से यहाँ का माहौल बदलेगा, शांति स्थापित होगी। आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि आप उसमें सहयोग प्रदान करें। यहाँ स्थानीय लोगों से भी मैं, बड़े बुजुर्गों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी
यहाँ सभी को सौहार्दपूर्ण भावना के साथ समझाइश करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। यहाँ कंग ब्रदर्स के द्वारा हेलो हेलो हेलो। वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, 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 वो शाद आलम के सुल्तान नबी है जिंदगी मेरी मेरा अरमान नबी है, मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी है, नबी मेरी जान नबी है। ये कंग ब्रदर्स उनकी जानिब से ये पुरस्कार आया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कंग ब्रदर्स सभी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने हौसला अफजाई किया। क्यों? वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, आलम के सुल्तान नबी है, वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, शाद आलम के सुल्तान नबी है। ये कंग ब्रदर्स की जानिब से ये 1100 रुपए इनायत हुए हैं। इमरान सलमान की पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया और शहनाज जी को भी। क्यों? वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, वो शाद आलम के सुल्तान नबी है, वो शाद आलम के सुल्तान नबी है जिंदगी मेरी मेरा अरमान नबी है। हसनैन साहब, मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी है, नबी मेरी जान नबी है, अभी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान नबी, अभी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान नबी, अभी मेरी जान नबी, अभी मेरी जान नबी है, मेरा ईमान नबी है, अभी मेरी जान नबी है। और ये हसनैन साहब की कमेटी की जानिब से ये बहुत सारा नजराना आया। सरकार का सदका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कैसे? मेरा ईमान नबी है, नबी मेरी जान नबी है। मैं सभी से तवज्जो चाहूंगा। कैसे? कहा मजनू ने कोई मिसरे लैला हो नहीं सकता, मजनू ने कोई मित्र लैला हो नहीं सकता, मजनू ने कोई मित्र लैला हो नहीं सकता, कहा फरियाद ने शीरी फरियाद में तीरी पे बेहतर हो नहीं सकता, फरियाद में तीरी पे बेहतर हो नहीं सकता, कहा इन सब से मैंने झूठ ऐसा हो नहीं सकता, इन सब से मैंने झूठ ऐसा हो नहीं सकता, इन सब से मैंने
मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी मेरी जान नबी है। मेरा ईमान नबी है, नबी मेरी जान नबी है। क्यों? दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगे हैं, दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगे हैं, दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगी है। दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगी है। हम अपने रब को फिर भी मनाने में लगे हैं। रब को फिर भी मनाने में लगे हैं। कहते हैं चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, 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 हम तेरे घर को अल्लाह बचाने में लगे हैं। मेरा ईमान, मेरा ईमान नबी मेरी जान नबी है। और ये हमारे बड़े भाई की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कहना है क्या, घर की बड़ी है शान बेटी से, वाह घर की बड़ी है शान बेटी से, क्या बात है। और महका रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, वाह मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सभी से तवज्जो चाहूंगा, कैसे? बिल्कुल नई बात, जितने हजरात हैं सभी से तवज्जो चाहूंगा।